नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौड़ है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर विन ओवर वरीज विद एमएसआर, दैट इज वाउ विद एमएसआर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऊपरी तौर पे हमने पता किया था कि वरी, स्ट्रेस और एंजाइटी, इन तीनों में क्या फर्क है और ये तीनों बेसिकली क्या है। आज हम बात करते हैं वरी के बारे में, चिंता के बारे में, जो थॉट प्रोसेस है चिंता के बारे में थोड़ा डिटेल में, और इसके कैसे इसे निदान पाया जा सकता है और कैसे कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू वी कैन गेट रीड ऑफ वरी। तो बात करते हैं, शेयर करता हूँ मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में, और इस स्क्रीन में माइंड मैप के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। तो देखें, वरी क्या है बेसिकली। अगर वरी को डिफाइन करें तो ये एक स्टेट है ऑफ बीइंग एंशियस एंड ट्रबल्ड ओवर एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। तो ये एक दिमाग में होने वाला फिनोमिनन है, जो कि कोई प्रॉब्लम जो है या तो हमारे सामने है, या कोई आने वाली समस्या है जिसके बारे में हम सोच सोच करके चिंता से ग्रसित हो रहे हैं। ये वरी जो है वो माइंड में होगी, और इसका जो बैड इम्पैक्ट तब आता है जब ये नेगेटिवली थिंक थॉट प्रोसेस को करे और कंटिन्यूसली रिपीटेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फंक्शनिंग एम्पर हो रही हो, तो जिसकी वजह से हमको इस बात के नुकसान होंगे और हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कुछ गलत हो सकता है। तो ये वरी जो है एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है एंजाइटी का। तो एंजाइटी एक एस्पेक्ट है जो हम आगे वाले आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि एंजाइटी एग्जैक्टली क्या है। And this worry happens in mind only. This is a thought process only. And let's understand that what are the various types of worries. So worries can be beneficial and worries can be harmful also. Worry beneficial कब होगी? अगर चिंता किसी पॉजिटिव चेंज में इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे कि अगर चिंता करने से कोई काम ठीक से बन रहा है, देन इट्स गुड, इट्स गुड टू हैव वरी। लेकिन अगर कोई थॉट रिपीटेटिवली ऑब्सेसिव हुआ जा रहा है और वो थॉट कंटिन्यूसली दिमाग में चलता जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी फंक्शनिंग एम्पर हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा, जिसकी वजह से एंजाइटी जनरेट हो सकती है, तो ये जो चीज है ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना आवश्यक है, क्योंकि लेटर स्टेज में ये एंजाइटी में कन्वर्ट होगी और एंजाइटी फर्दर डिप्रेशन में कन्वर्ट। तो अब हम बात करते हैं कि जो जनरल कुछ एम्परिक तरीके हैं वरी से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। तो बात करते हैं कुछ तीन तरीकों के बारे में बात करूंगा आपसे मैं आज। तो पहला तरीका है कि जब भी कोई चिंता दिमाग में चिंताजनक विचार आए, तो उसको एक टाइम बजट दीजिए। कि सपोज कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर एग्जाम में जा रहा है और एग्जाम के प्रिपरेशन में भी 15-20 दिन बाकी है, और एग्जाम होने में 15-20 दिन ड्यू है, तो वो चिंता में अभी से घुला जा रहा है कि मेरे पेपर कैसे होंगे, मेरी तैयारी कैसे होगी, अगर पेपर नंबर ठीक नहीं आए तो क्या होगा, ये ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में फेल हो गया तो क्या होगा। ऐसा नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से तो बच्चा पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? तनाव की वजह, वरी की वजह से हो रहा है। तो अब जब भी कोई चिंता का कारण या चिंता का विचार हमारे दिमाग में आता है, तो उसको एक टाइम बजट दे दिया जाए कि भाई हाँ ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन 20 से 25 मिनट तक सोचूंगा, उसके बाद में दैट्स ऑल। और अगर उसके बाद में भी ये थॉट आता है, आई विल ड्रॉ माई अटेंशन कॉन्शियसली टू सम एक्सटेंट, सम अनदर टास्क। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि जब जिस भी बारे में चिंता हो रही है उसको लिख दें, डायरी और पेन लें और उसको उस पर लिख डालें। लिखने से क्या होगा कि जो थॉट्स है वो आपके पेपर पे आएंगे, और थॉट्स पेपर पे आने पर वो कॉग्निटिव फंक्शनिंग होगी, और उसके बेसिस पे आप पता कर पाएंगे कि हाँ ये कितना रियलिस्टिक है। और जब चीजें पेपर पे आती है तो एग्जिस्टेंस में आती है, और एग्जिस्टेंस में जो चीज होती है उसके ऊपर विचार करना एक लॉजिकल लगता है। दिमाग में जो थॉट है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तीसरा काम क्या कर सकते हैं कि जब आप नोटिस करें कि चिंता का विचार दिमाग में आ रहा है, तो अपने आप को किसी ऐसे काम की तरफ पुश करें जो कि आपको आनंद देता हो, जिसके जिसमें आपको करने में मजा आता हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या कुछ एक्शन ले लें उस काम से रिलेटेड। तो उस चिंता वाला जो विचार है, क्योंकि सिवाय सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो चिंता को डील करने के लिए आप काम में ले सकते हैं। और अगर इसी किसी वजह से इन चीजों को नहीं हो आ पा रहा है, तो देर आर अनदर टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर यूज टू डील विद द माइंड,
एंड ये टेक्निक जो है वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आती है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म के लिंक के अंदर अपनी क्वेरी को आप उसमें रजिस्टर करिए और मेरे साथ में एक 1-to-1 फ्री सेशन का प्लान कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, वाओ विद MSR। जब तक हम बात करते हैं, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।